विधानसभा अध्यक्ष व अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी अजमेर शहर के लिए आए दिन नई नई सौगातें प्रदेशवासियों को देते आ रहे हैं। आज इसी क्रम में नवरात्रा के महापर्व के दूसरे दिन अजमेर शहर को ऐतिहासिक सौगात देते हुए डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक क्रूज का उद्घाटन किया, जिससे कि अजमेर शहर में पर्यटन बढ़ सके। वहीं वासुदेव देवनानी ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दे को ध्यान में रखकर डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक क्रूज को अजमेर की आना सागर झील में उतारा गया है, जिसकी लागत तकरीबन 6 करोड़ है। वहीं बताया कि डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक क्रूज के उद्घाटन से अजमेर में पर्यटन बढ़ेगा, जिससे कि अजमेर की आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा। जहां डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक क्रूज का उद्घाटन कर विधानसभा अध्यक्ष जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने क्रूज में सवारी कर आनंद लिया। जहां जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक क्रूज से अजमेर में पर्यटन में इजाफा होगा, जिससे कि अजमेर शहर की इकोनॉमी बढ़ेगी। वहीं बताया जा रहा है कि इस डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक क्रूज में यात्रियों के लिए डांस फ्लोर, एयर कंडीशनर, बायो टॉयलेट व रेस्टोरेंट की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं साथ ही यात्रियों के लिए सिक्योरिटी के लिए सभी सिस्टम तैनात रहेंगे, जिससे कि किसी भी यात्रियों को कोई असुविधा न हो। वहीं इस डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक क्रूज में 150 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। जहाँ इस डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक क्रूज की टिकट की कीमत अभी तय नहीं है, फिर भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कीमत 300 रुपए रहेगी। बच्चों के लिए अलग से पास बनेगा। नवरात्रि के दूसरे दिन अजमेर को एक ऐतिहासिक सौगात मिली है। काफ़ी समय से ये प्रयत्न था कि अजमेर का पर्यटन बढ़े और जिससे ऐसी कोई चीज़ लाई जाए जो कम से कम अभी तक तो भारत में भी कहीं नहीं है कि यहाँ पर आपके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक क्रूजर जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ से अधिक है, आज आना सागर में इसके प्रारंभ हुई है, जिससे पर्यटन भी बढ़ेंगे। ये 6 करोड़ की लागत से ये क्रूजर यहाँ पे आज का शुभारंभ हुआ है और शुभारंभ के अवसर पर हमारे जल संसाधन मंत्री यहाँ के अपने जन प्रतिनिधि और ऑफिसर सभी इसमें हैं और इस ऐतिहासिक क्षण में सब लोग क्रूजर में बैठ करके इसका आनंद ले रहे हैं। अजमेर धीरे धीरे पर्यटन की ओर बढ़ रहा है और लगता है इससे पर्यटन को कई पंख लगेंगे और पर्यटन भी अधिक आएंगे और जब पर्यटन अधिक आते हैं तो वहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ती है। वो दृष्टि से ये क्रूजर जो कि इलेक्ट्रिक क्रूजर है, तो पहले तो कई जगह डीजल या बाकी मात्रा में तो अधिक लोग दूसरे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक का इस देश में जिसके आधार पर किसी प्रकार का कोई पर्यावरण को कोई लाभ भी होगा और इसको सभी लोगों ने सराहा है। केवल कुछ लोग तरह तरह के जो सम्माननीय हैं, माननीय हैं, उनको कुछ आपत्तियाँ थी कि राम प्रसाद घाट से शुरू होगा या वहाँ के लोगों में अवरोध आएगा। मैंने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था कि जेटी से शुरू होगा और अभी जेटी में ही समाप्त होगा। इन्हें कहीं भी राम प्रसाद घाट से इसका कोई लेना देना नहीं था। प्रारंभ में ज़रूर वहाँ पे कुछ लगे थे, लेकिन आज वो भी हटा दिए गए। तो इसीलिए मैं माननीय सम्माननीय को कहूँगा कि आप थोड़ा सा जो विकास हो रहा है उसको स्वीकार करें और अच्छे अच्छे काम होने का धैर्य रखें। अजमेर का विकास निरंतर होगा है और केवल ये एक तो नया आयाम आज स्थापित हुआ है, लेकिन आगे भी अजमेर में इस तरह की कई आयाम स्थापित होने जा रहे हैं। आज तक कई पर्यटक बने, लेपर्ड सफारी राजस्थान में घोषणा हुई है, यहाँ पे लोग पता नहीं कहाँ से पर्यटन के देखने के लिए आएंगे और उसमें चामुंडा माता तक रोप वे भी बन रहा है। तो मैं समझता हूँ पर्यटन की दृष्टि से कि आगे बढ़े, रोजगार दृष्टि से अजमेर बढ़ रहा है। IT पार्क यहाँ पे घोषणा हुई है, चिकित्सा सुविधाओं की हुई है और मैं तो सोचता हूँ कि हर क्षेत्र के अंदर शिक्षा का हब जो था उसके लिए भी नई यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई है। IIT जो RIT के रूप में उसकी घोषणा हुई है। धैर्य रखें, अगले कुछ वर्षों में अजमेर राजस्थान के नक्शे पर उभर करके आएगा और हम सब अजमेर वासी गर्व की अनुभूति करेंगे। धार्मिक नगर के साथ साथ पर्यटन नगरी भी है। यहाँ तीर्थराज पुष्कर और बाबा साहब के यहाँ दर पे कई लोग आते हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो उनको एक नया
एडवेंचर मिलेगा। और निश्चित रूप से आज अपन देश और दुनिया के अंदर जाते हैं, जहाँ जहाँ सुंदर जिले हैं वहाँ पे क्रूज चलते हैं और लोग उसका लुत्फ उठाते हैं। क्रूज के संचालक हैं, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेष तौर से नगर निगम के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने सबने मिलकर इस क्रूज को चलाने की पहल करी और क्रूज चले इसके लिए प्रयास किए। और ये बहुत ही सुंदर क्रूज है और ये देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक संचालन करता है। इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित रूप से एक अजमेर के लिए एक अच्छा अट्रैक्शन है। यहाँ जो पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं उनको एक सुविधा मिलेगी और इससे पर्यटकों में हिफाजत होगा। Are you not excited? Holidays will be very boring for me. For black rice and sugar. This black rice has a very unique